देवताओं के राजा में भी यही गंध भरा हुआ है। सूरपति देवताओं का मालिक, देवताओं का स्वामी, देवराज इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी के साथ ऐसे ही उसने मुंह काला किया, धोखा देकर के गौतम ऋषि का रूप बनाकर गया। फिर गौतम ऋषि ने उसको श्राप दे दिया। इंद्र को 1000 पूरे शरीर पर स्त्री इंद्रियां बन गई, जैसे फोड़े हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, रजोगुण प्रभावित होकर के एक ही इंद्रिय कितना परेशान कर डालती है। ये उसको सजा मिली, इंद्र ने जो जुल्म किया था। उसके बाद कहते दुर्वासा का मन चला, तन मन जन बैराग, मल अखाड़े मोहिया सुने उर्वशी राग। दुर्वासा जी यहाँ बहुत बड़े ब्रह्मचारी और बड़े अच्छे सिद्ध पुरुष प्रसिद्ध थे, और श्री कृष्ण जी ने भी दुर्वासा जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था। यहां तो वो बड़े महिमा पाकर चले गए ऋषि दुर्वासा जी के, उन जैसे ऋषि नहीं, बड़े ब्रह्मचारी थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे। आजीवन उन्होंने स्त्री ग्रहण नहीं की। और वहां जब वो स्वर्ग में चले गए, वहां 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि विराजमान थे। वहां देवताओं की सभा बनी हुई थी, उसमें लड़कियां डांस कर रही थी। उर्वशी, दुर्वासा के मन में दोष आया, उसने एक भंवरे का रूप बनाया। भंवरा बना, उस लड़की के अर्धनग्न जो शरीर था, जो उसके सतन थे, उनको जाकर काट दिया अपनी उस गंदी नीत तय। अब जैसे किसी के भी कोई ततैया भेड़ लड़ती है या कोई मक्खी काटती है, मच्छर काटता, हाथ जाता, तो लड़की ने डांस करते करते जो ही उसको पीड़ा हुई तो उसने ऐसे हाथ मार दिया। हाथ मारा तो वो बूंद नीचे गिर गया भंवरे रूप में ऋषि दुर्वासा जी। और उसके नीचे गिरा तो सभी ने पता था कि ये दुर्वासा की सीट खाली है, यही बनकर भंवरा गया था। वो नीचे पड़ा तो सभी हंसने लगे और उसकी नालायकी का मजाक उड़ाया, क्योंकि वहां देखो विकार सभी में है। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी विकार रहित नहीं है, चाहे को कितनी बात बनावे। तो दुर्वासा अपने आप में ज्यादा सिद्ध था और ज्यादा समर्थ मानता था अपने आप को, इसलिए उसने अपने उस प्रभाव का नाजायज फायदा उठाया। अब देखो यहां इस कालजार में कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार जहां तनक न्याय विचार। अब उस लड़की ने अपने बचाव में हाथ मार दिया था, के जुल्म हो गया जो उसके साथ बदतमीजी करने आया था। फिर वो नीचे जब गिरा, पटाखा उठ के खड़ा होकर दुर्वासा बन गया और श्राप दे दिया कि तू गधी बनेगी। अब वो उर्वशी का जब समय आया, शरीर छूट गया और वो गधी की योनि में चली गई। परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार। यहां तो लाठी आले की भैंस है, चाहे इस पृथ्वीलोक पर देख लो, चाहे स्वर्गलोक में देख लो, और चाहे महास्वर्ग में जाकर देख लो, उनके इतिहास देख लो। तो परमात्मा कहते हैं ये मन जो है काल का दूत है, ये अप्रत्यक्ष रूप में काल ही समझो। गरीब दुर्वासा का मन चला, तन मन जन बैराग, मल अखाड़े मोहिया सुने उर्वशी राग। गरीब ब्रह्मा का आसन डेगा, बड़ा कहो और बड़ा कहो कौन। गरीब ब्रह्मा का आसन डेगा और बड़ा को कौन। मन के मारे मुनि बहे अनहोनी हर होन।
ग्रीव शंकर अडिग अडोल है, जाके मन की बूझे। शंकर का पारा चला, हरदम मन से लूझे। ग्रीव विष्णु विशंबर मोहिया, पकड़े हैं भगवान। अंत कलाधर अवतरे, मन की गई न बाणे। ग्रीव जुगन जुगन के दाग हैं, ये मन के मैल मसंडे। भाई नहाए से उतर नहीं, 68 तीर्थ दंड। ग्रीव जुगन जुगन के दाग हैं, ये मन के मैल विकार। धोए से नहीं जाते हैं, ये गंगा नहाया केदार। चाहे गंगा में नहा ले, चाहे केदारनाथ में जाकर उस सरोवर में, उस जोड़ में नहा ले, ये मन के मैल नहीं जा सकते। मन का गंदापन, ये बाण खत्म नहीं हो सकती। ये तो परमात्मा के ज्ञान से, भक्ति के प्रभाव से ही नष्ट हो सकती है, इससे निष्क्रिय हो सकती है। परमेश्वर ने अपनी भी लीला की है। काल ने मन रूप में इस काल आत्मा को जकड़ा हुआ है। परमात्मा ने भी अपना एक अंश, निज मन भी आत्मा के साथ जोड़ रखा है। अब जैसे कोई भी दुष्कर्म करने की तैयारी करता है, चोरी की, ठगी की, कोई ऊंच नीच, वैसे भी तो अंदर से आवाज निज मन की आती है। आत्मा कुछ नहीं कर पाती, ये तो विवश हो चुकी है, अपने पैर पर कुहाड़ा मार के। इसको मन नचाता है और निज मन इसको संकेत करता है, सहयोग संकेत करता है। ये उसकी ना मान करके मन के अधीन, इस काल रूपी मन के अधीन ज्यादा रहती है। और जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो निज मन, अर्थात उसको जीव आत्मा कहो, मन, वो निज मन कहो, वो उस आत्मा को भ्रमित नहीं होने देता। क्योंकि परमात्मा भी इस शरीर में, जैसे काल ने अपना दूध छोड़ दिया और स्वयं अलग रहता है, ऐसे परमात्मा ने भी अपनी एक शक्ति छोड़ दी, उसको निज मन कहते। तो क्या बताते हैं, मन कामी ही मैल है, निज मन को टुक बूझ। निज मन से निज मन मिले, खाकी मन से लूज। अब निज मन से निज मन मिले। अब परमात्मा के शरण में हम आने के बाद हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति का संचार होता है, तो निज मन परमात्मा की तरफ खिंचाव करता है। आत्मा को ये फिर निज मन उधर खींचता है। ग्रीव निज मन नीका निर्मला, खाखी मन शैतान। कोट यतन कर राखी, ये छाड़त नाही बाण। काया माही दो मन, इनमें कौन हमारे। को अमरापुर जाते हैं, को भर में संसार। नूरी सेती मिल रहो, ये खाखी खारज कीन। ज्ञान शब्द से मारी, ये 5-2503। ग्रीव नूरी मन से मिल रहो, ये खाखी बड़ा बखील। सतगुर हेला देते हैं, क्योंकि जैसे ढील। ग्रीव खाखी रोड़ा बाटे का, यो नूरी निर्गुण नूर। इस उसमें बहु अंतरा, खाखी से रहो दूर। खाखी मन ये काल है। खाखी का अर्थ होता है खोखला, व्यर्थ, खोखा। जैसे किसी कवर होता है, ऊपर डिब्बे में सामान निकाले और ऊपर बड़ा सुंदर वो डिब्बा रखा हो, तो ऐसा लगता है जैसे इसमें वही वस्तु है। इसको खोखापुर भी कहा इस काल के लोक को। ये खोखापुर है, ऊपर से कुछ है, अंदर इसमें गंध कुछ भरा हुआ है। खाखी रोड़ा बाटे का, नूरी निर्गुण नूर। इस उसमें बहु अंतरा, खाखी से रहो दूर। खाकी मन खैला भया, खाता है नित नित खेत।
नूरी रखवाला रखो हो हटके प्रेम सहेत।